50% से ज्यादा है। अगर ये जातियां एक हो जाएं तो फिर उत्तर प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार बनेगी जिधर इनका वोट होगा। 2017 में बीजेपी ने सबसे पहले पिछड़ों को अपने पाले में किया, लेकिन 22 आते आते बीजेपी पर उसी के मंत्री ने पिछड़ों की अनदेखी का आरोप लगा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा चेहरा हैं और हर पार्टी उनकी ताकत को समझती है। कहा तो ये भी जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आने वाली राजनीति का माहौल भांप लेते हैं। मौर्य जहां जाते हैं सत्ता भी उधर ही होती है। जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया तो उनके साथ इस्तीफा देने वाले विधायकों की लाइन लग गई। बीजेपी में खलबली मच गई। सोमवार को ही बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर संगठन और सरकार में शामिल लोगों ने मंथन किया और अगले ही दिन मौर्य ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। दिल्ली में चुनाव पर मंथन चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच मौर्य के फैसले ने दिल्ली तक सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया और किसी को भनक भी नहीं लगने दी। हालांकि मौर्य को मनाने के लिए बीजेपी में बातें भी शुरू हो गई हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य से फिर से बात करेंगे। मौर्य ने इस्तीफा जरूर दे दिया है, लेकिन बीजेपी उनको मनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से मौर्य ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है और बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, उससे लगता है कि मौर्य अब मानेंगे नहीं। 2017 में जब बीजेपी ने यूपी में सरकार बनाई थी तो पिछड़े वर्गों को इकट्ठा करने पर जोर दिया गया। विधानसभा चुनाव में पिछड़ों ने बीजेपी को एक मुश्त वोट भी दिया, लेकिन धीरे धीरे कहीं न कहीं पिछड़ा वर्ग बीजेपी से नाराज होने लगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार पर पिछड़ों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में इन्हीं पिछड़े वर्गों के पास सत्ता की चाबी है। यूपी में करीब 54% ओबीसी हैं। बीजेपी के लिए पिछड़ा वर्ग काफी अहम है। बीजेपी का पिछड़ों पर फोकस था। 2017 में पिछड़ों ने जीत दिलाई। केशव मौर्य बीजेपी का मेन चेहरा थे। स्वामी मौर्य के जाने से बड़ा संदेश गया है। स्वामी के साथ ओबीसी के कई एमएलए हैं। पिछड़े वर्गों के कई नेता जाने वाले हैं। यूपी में सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए पिछड़ी जातियों का साथ होना जरूरी है। पिछड़ी जातियां कुर्सी तक पहुंचाने में मुख्य रोल प्ले करती हैं। ओबीसी जातियां बिखरी जरूर हैं, लेकिन अगर ये इकट्ठा हो जाएं, एक हो जाएं, तो फिर सत्ता जिस पार्टी को चाह ले उसी पार्टी को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इस तरीके से